ये 31 तारीख को एक कोचिंग सेंटर के जो संचालक है उनकी हत्या होता है। उनका नाम है प्रकाश गुप्ता और इसके सर पे चोट थी और घसीटा हुआ बॉडी था। तो घटनास्थल से ऐसा लग रहा था कि या तो स्वयं भी इनके मौत हो सकती है या इनके साथ घटना कारित की गई है। उसके बाद जब वीडियो फुटेज देखा गया तो उसमें देखा गया कि एक महिला आते हुए बुर्का पहने आते जाते दिख रही है। इसी सूचना पर इसी जो है इंफॉर्मेशन को डेवलप करा गया और डेवलप करने के बाद आज इसको मोहित द्विवेदी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और मोहित द्वारा पूरा जुर्म का इकबाल किया है। इसकी घटना करने का कारण यह था कि वादी जो मृतक है, मृतक के पास एक चेन थी और एक ब्रेसलेट था और ये इसने योजना बहुत पहले से बना रखी थी। ये खजुराहो होली के टाइम पर गए थे और उस समय पर इसने उसके गले में जो चेन देखी थी उसकी वैल्यू करीब 5 लाख के आसपास थी और इसको उसी समय से उसे लूटने का एक प्लान बन गया था। और जिस दिन इसने घटना करनी है उससे पहले इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से कि यदि घटना करनी है तो पहचान कैसे छुपाई जा सकती है, तो इन्हें बुरके का खरीदा और बुरके का इस्तेमाल करते हुए ये जेके अस्पताल में के पास जाता है और वहाँ गाड़ी में अपने हुलिया चेंज करने के बाद घटनास्थल पर जाता है और गूंगा बन करके इसने एक स्लिप दी उनको कि कहे मुझे एडमिशन कराना है और उस पर लेकर के 10 मिनट बाद फिर ये एंट्री पाता है और मौका पाते हुए, क्योंकि मृतक भी नशे में थे और उसको उसने छीना झपटी में वो गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई और इसने ब्रेसलेट और चेन को लूट के चला गया। बाद में इसको ये अंदाजा नहीं था कि इनको पकड़ा जा सकता है इसमें, क्योंकि ये जो अक्यूज है ये BA LLB और MA है और ये जिसने TGT का एग्जाम भी दिया कल, इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश का वो है, इससे पहले कोचिंग भी चलाता था और ये ऊपर नीचे दोनों कोचिंग चलाते थे पहले और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। 18 सालों से एक दूसरे को जानते थे। शराब पीना, जुआ करना ये दोनों साथ साथ ही करते रहे थे और इसने जो है ये मौका पाते हुए कि इनकी चेन को कब कैसे करा जा सकता है इसके लिए इसने पहचान छुपाने की कार्य योजना बनाई और बाद में ये फरार हो गया था और पुनः सब देखने के लिए आए थे कि क्या पुलिस कर रही थी, पुलिस की एक्टिविटी पर इनकी पूरी नजर थी। सर, जिस दिन घटना हुई उस दिन आपने CCTV देखे, उसमें पहुंचे कैसे, आपको शक कैसे हुआ कि ये कर सकता? मतलब ये जो घटनास्थल को देखने के बाद, CCTV फुटेज देखने के बाद एक महिला आती जाती दिखती है तो उसकी चाल से हमें लग रहा था कि जो फुटेज को हमने बार बार देखा और एक लास्ट कॉल जो हो रखी थी जिस व्यक्ति से, वो छोटी कॉल थी, उनको हम पूछताछ के लिए ले आए थे तो ये आभास होने लग गया था कि ये चाल महिला की नहीं है, हो सकता है ये प्रिटेंड कर रहा हो महिला का और इसी में जो है हत्यारा हो सकता है। तो इसको और हमने डेवलप करा सर्विलेंस के माध्यम से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से और फाइनली हम इनको ट्रैक करने में कामयाब हुए।